हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। एडिशन में क्या प्रॉपर्टी होती है, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में क्या प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है इंटीजर्स, इसको मैं आपको बताऊंगी। कहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। जैसे कि क्लोज़र प्रॉपर्टी कहती है कि अगर फर्स्ट नंबर इज़ इंटीजर and second is also integer, so resultant become integer। ठीक है, अगर पहला नंबर आपका इंटीजर है और दूसरा नंबर भी इंटीजर है तो थर्ड वन जो होगा, जो रिजल्टेंट आपका आएगा वो आपका इंटीजर आएगा। ठीक है, कैसे? जैसे आपने 31 प्लस 22 लिया, इन दोनों को ऐड किया, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, इन दोनों को ऐड किया तो आपने 53 आपका रिजल्टेंट आया। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। इसी तरह अगर कोई निगेटिव इंटीजर मैंने ले लिया -4 प्लस 27, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इन दोनों को जब ऐड किया मैंने तो क्या होता है, आपको पता है इंटीजर करने के लिए क्या, वो एडिशन करने के लिए क्या करते हैं, बड़ा जो नंबर होता है उसी का साइन लगता है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 23 आ गया। तो यानी फर्स्ट ये भी x आपका ये भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है और z भी, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू z, ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, दूसरी है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि आप जो है ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी x में आप y को ऐड करें या फिर y में आप x को ऐड करें, रिजल्टेंट बिकम सेम, दैट्स वाई हियर रिटन इज इक्वल टू साइन। ठीक है, जैसे कि 48 में आप 2 को प्लस करें तो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। इसी तरह अगर इसकी ऑर्डर को चेंज कर दिया आपने, ये सेकंड नंबर पे लिखा था, इसको पहले आगे कर दिया, तो इस तरीके से जब आप ऐड करोगे तो भी आपका रिजल्टेंट 50 ही आएगा। ठीक, तो ये क्या प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव। निगेटिव इंटीजर्स के मामले में निगेटिव और पॉजिटिव को लेकर के मैंने ये वाला बताया, इसमें है -41 प्लस 35 इज इक्वल टू, अब क्या होगा, अगर इसको आप जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और साइन इसका लग जाएगा तो -6 आ जाएगा। अगर ये आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, 35 यहाँ लिख दिया, प्लस यहाँ है ब्रैकेट में -41 लिख दिया, तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो 35 -41 हो जाएगा। उसको भी जब आप जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका -6 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप ऑर्डर कुछ भी कर दें। ठीक, उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप इसमें ग्रुपिंग चेंज करते हैं। पहले आप यहाँ पर आपने y और z का ग्रुप बनाया, x, y, z 3 इंटीजर्स हैं, पहले आपने y और z का ग्रुपिंग कर दी और इनको ऐड किया। दूसरी बार में आपने किया कि x और y की ग्रुपिंग कर दी और इनको ऐड किया, फिर उसका जो रिजल्टेंट आया उसको आपने थर्ड वन से ऐड किया। इसमें आपने जो दोनों हैं सेकेंड और थर्ड नंबर के, उनको ऐड किया और फिर फर्स्ट वाले से किया। तो देखिए कैसे होता है, जैसे कि मैंने x की जगह पे 32 लिया है, y की जगह पे 22 और z की जगह पे भी 22 ले लिया। ठीक, तो क्या करते हैं, इसको ऐड करेंगे, अगर इसकी और इसकी ग्रुपिंग है तो ये 44 हो गया। ठीक है, और इसको 44 को जब 32 में ऐड करेंगे तो 76 आ जा रहा है। उसी तरीके से जब यहाँ पे इस तरफ करते हैं राइट साइड पे, तो आपने ग्रुपिंग अब की बार, पहले आपने इसकी ग्रुपिंग की थी, अब आपने 32 और इस 22 की कर दी। ठीक है, इसको ऐड किया तो आपका 54 आ गया, उसमें आप प्लस 22 ऐड करेंगे तो 76, यानी आप ग्रुपिंग चेंज कर देंगे तो रिजल्टेंट बिकम सेम। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर हैं। तब निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में भी ऐसे ही होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है -16 प्लस 15 प्लस 13, ये है आपने इसकी और इसकी पहले ग्रुपिंग कर दी। ठीक, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी और इसकी ग्रुपिंग कर दी तो क्या हुआ, इसको ऐड किया आपने, 15 और 13 को 28 आ गया, एज इट इज़ इसको रख दिया था। फिर ये नंबर बड़ा है, इसी का साइन लगेगा प्लस,
इसमें 28 में से 16 माइनस हो जाता है तो 12 आ जा रहा है आपका। ठीक, अब आप क्या कर रहे हैं, इसकी और इसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, -16 और 15 की इधर राइट साइड पे। तो इसका यहाँ इन दोनों को एक साथ लिया तो मैंने यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक, थोड़ा अलग करने के लिए। फिर +13, अब क्या हुआ, इन दोनों को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो -16 + 15, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो -1 आया, +13। ये -1 कैसे आया, ये तो ऐसे आपको पता है कि ये नंबर माइनस का है और ये प्लस का है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो 16 नंबर बड़ा है, 16 में से 15 माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और नंबर क्योंकि ये बड़ा है तो इसका जो है साइन जो लगा हुआ है वो माइनस मैंने लगा दिया। ठीक, +13 ये। अब इन दोनों को ऑपरेट किया तो क्या हुआ, 13 - 1 = 12। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों ही सूत्रों में आपका सेम रिजल्टेंट आ रहा है। नेक्स्ट है 4th वन, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है, किसी इंटीजर में अगर आप ज़ीरो ऐड करते हैं तो आपका वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। ठीक, जैसे कि x कोई नंबर है, उसमें आपने 0 ऐड किया तो x इटसेल्फ आ गया, वही इंटीजर आ जाएगा। जैसे कि 3 में आपने 0 ऐड किया तो 3 आ जा रहा है। ठीक, -22 में अगर आपने 0 ऐड किया तो -22 आ गया। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट है 5th, एडिटिव इनवर्स। मतलब अगर कोई आपका इंटीजर दिया हुआ है उसी के एडिटिव इनवर्स, यानी बस अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, उसी के एडिटिव इनवर्स से अगर आप ऐड करते हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। जैसे कि 7 प्लस ब्रैकेट में -7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 एज इट इज रख दिया मैंने, इफ प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ठीक, ये माइनस आ गया। अब इसमें से 7 में से 7 माइनस हो गया तो हमारा 0 आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट अब क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी मैं आपको बता रही हूँ। उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं फुलफिल होती है या नहीं। ठीक, क्या है, इसमें होना चाहिए कि अगर फर्स्ट इंटीजर है दूसरा भी इंटीजर है तो रिजल्टेंट इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 31 - 32, इन दोनों को माइनस किया तो ये नंबर है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, साइन इसका लगाएंगे, ये -1 आ गया। ठीक है, तो देख रहे हैं ये भी इंटीजर है, 31, 32 भी इंटीजर है, और जब इन दोनों को माइनस किया तो जो रिजल्टेंट आया वो भी एक इंटीजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि -5, इसमें से -4 को आपने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या हुआ, ये -5 एज इट इज़ रहेगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +4। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे और साइन माइनस का लगा देंगे तो -1 आ गया। ठीक है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि ये एक इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपका इंटीजर आ गया ये भी। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x - y = z, where z is integer and x and y is also integer. Fine. Now second one is commutative property. इसको ये लाइन समझने से पहले आप इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे कि 32 माइनस, ये मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि x में से अगर -y करते हैं, x - y, तो y - x नहीं होगा। जबकि एडिशन में क्या हो रहा था, वो प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी। क्यों, देखिए ज़रा, अगर x की जगह पे आपने 32 रख दिया और y की जगह पे आपने -22 रखा, तो क्या कर रहे हैं आप, 32 माइनस इन ब्रैकेट -22। ठीक है, तो 32 एज इट इज़ आपने रखा यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सो प्लस यू हैव टेकन हियर। नाउ 22, तो इसका रिजल्टेंट कितना आया आपका, 54 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 54, ये आंसर आया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर ये पहले चला गया, y में से इसमें से इसको माइनस करते हैं।
32 को। -22 में से 32 माइनस करते हैं तो क्या आता है, -22 मैंने एज इट इज़ रख दिया। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस, ये प्लस है ना, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो माइनस हियर 32। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा, तो इसका रिजल्टेंट 54 आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे -54 आ रहा है और यहाँ पे +54 आ रहा है, ठीक है, लेकिन आंसर अलग ही अलग आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स, ठीक है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी निगेटिव के संबंध में कैसी होगी कि ग्रुपिंग चेंज करेंगे इसमें, है ना। तो x, y, z तीन आपके इंटीजर्स हैं, x माइनस वाई माइनस z, पहले मैंने इसको लिया, बाद में राइट हैंड साइड पे मैंने x माइनस वाई को लिया, एक ग्रुपिंग इसकी कर दी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। सपोज x इज इक्वल टू 32, ठीक, और y इज इक्वल टू 22 और z इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको करिए तो क्या होगा, ये 32 एज इट इज रख देंगे, माइनस 22 माइनस 2 इज 20। अब 32 माइनस 20 इज 12, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक। अब राइट हैंड साइड, पहले मैंने इसकी y और z की ग्रुपिंग करी है, अब मैं x और y की करती हूँ, यानी 32 माइनस 22, ये एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में मैंने 2 ये रख दिया, ठीक। तो क्या करेंगे, 32 माइनस 22 इज 10, 10 माइनस 2 बिकम 8, ये आपका RHS आ गया। राइट हैंड साइड आप क्या देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे आपका 8 आ रहा है और लेफ्ट साइड पे 12, ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं ना। तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से है कि x माइनस वाई माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू x माइनस जेड, x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि व्हेन ज़ीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी इंटीजर, ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी इंटीजर से, देन वी विल गेट द सेम इंटीजर, जो हमारा इंटीजर था वही इंटीजर आ जाता है। जैसे कि 7 में से आप 0 माइनस कर देंगे तो आपको क्या पता है कि 7 आ जाएगा। -13 में से अगर आप -0 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो आपका रिजल्टेंट -13 आ जा रहा है। तो यानी किसी भी इंटीजर में से अगर आप 0 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका रिजल्टेंट वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, ठीक है ना, वही सेम इंटीजर आपका आ जाता है। अब प्रॉपर्टी ऑफ 1, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी इंटीजर वी गेट इट्स प्रेडिसेसर। मतलब जैसे कि आपने 7 में से 1 माइनस किया तो आपको 6 रिजल्टेंट आ गया। ये क्या है, 6 इस 7 का प्रेडिसेसर है, ठीक है। अगर आपने -13 लिया और उसमें से -1 किया, ठीक, तो क्या हो गया आपका आंसर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, और जो साइन आपका लगेगा वो माइनस का लगेगा, तो रिजल्टेंट बिकम -14। एज यू ऑल नो कि -14 इज प्रेडिसेसर ऑफ -13, क्योंकि नंबर लाइन पे -13 आपका यहाँ आएगा और -14 आपका इधर आएगा, प्रेडिसेसर -14 हो जाएगा आपका। मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ बताई इंटीजर्स की, उस पर बेस्ड आपको एक दो क्वेश्चन भी बताती हूँ कि देखिए क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हम कर रहे थे कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर है ना, ग्रुपिंग जो है हम चेंज कर दे रहे थे, यही कर रहे थे ना। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड था, तो एक बार हमने इसको लिया था और एक बार हमने इसको लिया था।
यही तो था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसी को अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। कैसे? ग्रुपिंग चेंज कर देंगे बस। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, सॉल्व हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है ना। तो देखिए बहुत आसान भी हो जाएगा सिर्फ ऑर्डर ग्रुपिंग चेंज करने से। जैसे ये 87 लिखा हुआ है, सो 87 आप ऐसे लिख दीजिए और इस 13 को आप यहाँ ला के लिख दीजिए। बाकी सब ऐसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 87 + 13, ये आपका 7 + 3 इज़ 10, 8 + 1 9 और 1 10, ठीक है। 100 आ गया। प्लस अब इन दोनों के क्या करेंगे, -7 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ठीक है। तो आपका 100, अब प्लस रख दिया अंदर, इसको सॉल्व किया, -7 -3, तो ये हो गया -10, ठीक है। अब 100 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो -10, आंसर आपका आ गया 90। आप देख रहे हैं इसमें बहुत कोई मुश्किल हमको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, सिर्फ ऑर्डर चेंज करने पे ग्रुपिंग चेंज कर देने पे, यहाँ से इसकी ग्रुपिंग यहाँ से ये इसके साथ ना बना करके हमने इसको इसके साथ रख दिया और उसके बाद सॉल्व किया, तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन ये है 64 प्लस इन ब्रैकेट -176 प्लस ब्रैकेट -24 प्लस 36। अब फिर यही काम करते हैं कि इसको हम ये वाला देख रहे हैं ना, ये आप कहेंगे कि मैम पता कैसे चलेगा हमको कि किसको किसके साथ रखना है। बेटा जब आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको देखने से खुद ही समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं तो 100 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम ऐसी ही कोशिश करेंगे कि हमारा 100, 10, 200 इस टाइप से कुछ आए, ठीक है। तो 64 प्लस 36 कर दिया और प्लस -176 और ये प्लस इंटू माइनस इज -24, ठीक। तो इन दोनों को आपने जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 100, ठीक है ना। उसके बाद प्लस ब्रैकेट में इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो 176 -24, ये माइनस में है, ये भी माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, आपका आ जाएगा -200, ठीक है। अब ये 100 प्लस इंटू माइनस इज -200। नाउ अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा, साइन इसका लगेगा 200 का साइन, -100 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, ये क्या होती हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए फुलफिल हो रहा है कि नहीं। जैसे कि आपने एक इंटीजर लिया 2 और सेकेंड इंटीजर लिया -3, इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आ रहा है, -6। ये भी एक इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है ना, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है और फर्स्ट वाला भी इंटीजर है, यानी इंटीजर का इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने एक निगेटिव ले लिया था, अब यहाँ पे मैंने दोनों ही पॉजिटिव ले लिए, आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें आपने क्या किया, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, वाई को इधर रख दिया, x को पीछे कर दिया, ठीक। तो सबसे पहले x की जगह पे इन प्लेस ऑफ x आई हैड टेकन 2, ठीक, और y की जगह पे -7। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया बेटा, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड 2 इंटू 7 इज 14, ठीक है। और जब हमने इसको पहले कर दिया, इसको बाद में किया, तो क्या हुआ, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 7 इंटू 2 इज 14, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये आपकी प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने ग्रुपिंग फिर चेंज करी कि x इंटू वाई इंटू जेड लिखा हुआ है, तो पहले आपने y इंटू जेड किया
और सेकेंड राइट हैंड साइड पे आपने x इंटू वाई किया, तो ये कहती है प्रॉपर्टी कि दोनों का रिजल्टेंट सेम होता है। कैसे? विद एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, x इज इक्वल टू 2 लिखा आपने, y की जगह पे -7 और z की जगह पे 5। ठीक है, अब क्या हुआ आपका, आपने इसकी ग्रुपिंग कर ली, ये नंबर एज इट इज़ रहेगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 7 5 35। ठीक है, अब प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 35 इंटू 2 क्या हो जाएगा 70। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड की आपकी सिंप्लीफिकेशन है। राइट हैंड साइड पे आपने ग्रुपिंग क्या करी है, x और y की, यानी इन दोनों नंबर्स की, इन दोनों नंबर को आपने साथ में करा। ठीक है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, इंटू 5। अब क्या किया, प्लस, यहाँ प्लस है ना, कुछ नहीं लिखा है इसका अंदर, प्लस लिखा हुआ है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 इंटू 7 इज 14, तो यहाँ पे आ गया -14 इंटू 5। फिर माइनस इंटू प्लस इज माइनस, फिर 14 5 ज़ा 70। तो क्या देख रहे हैं आप, ये दोनों ही आपके रिजल्टेंट सेम है ना, सेम, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर किसी इंटीजर में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है। ठीक, सपोज x इंटू 1 इज इक्वल टू x में आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आया, या 1 में आपने x से मल्टीप्लाई किया तो भी x ही आएगा। जैसे कि 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16, 1 इंटू 16 इज ऑल्सो 16। आप यहाँ -7 लेके देख सकते हैं, -7 निगेटिव इंटीजर एक बार ले लिया, -7 इंटू 1 इज -7, और 1 इंटू -7 करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, -7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहलाता है, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो की क्या प्रॉपर्टी है कि जब 0 से किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट आपका 0 आता है, या 0 में आप इंटीजर का मल्टीप्लाई करें या इंटीजर में आप 0 का मल्टीप्लाई करें, हर हाल में आपका 0 ही आएगा। सपोज x इज इक्वल टू -7, -7 में अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, या फिर 0 में -7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका रिजल्टेंट 0 ही आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है, व्हेन एन इंटीजर अदर देन 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी इंटीजर हो, इज मल्टीप्लाइड विद इट्स रेसिप्रोकल, यानी x में आपने उसके रेसिप्रोकल यानी 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, हमेशा ही 1 आएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया -7, अब -7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/-7। इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर -1 बचेगा और नीचे डिनोमिनेटर में भी -1 बच जाएगा। ठीक है, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस, रिजल्टेंट बिकम 1। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न के मामले में कैसे होता है, इंटीजर के क्या क्या जो है, देखिए कौन कौन सा डिवीज़न में फॉलो होता है रूल। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, डस क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल, देखते हैं हम लोग। कह रहा है द रिजल्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ 2 इंटीजर्स, जब दो इंटीजर्स को हम डिवाइड करते हैं तो इज़ नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। अभी तक तो सब जगह हो रहा था, चाहे वो आपका एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, मगर डिवीज़न में ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? जैसे कि आपने 2 में 3 का डिवीज़न किया तो आपने क्या देखा, 2/3, इसका आंसर आपका डेसिमल में आ जाएगा, है ना, जो कि इंटीजर नहीं है, आपका इंटीजर तो नहीं है ये आपका इस वक्त फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, इसका रिजल्ट आपका इंटीजर नहीं आ रहा, कहीं कहीं आ भी जाता है, जैसे कि -16 डिवाइडेड बाय 4,
ये इंटीजर है आपका और ये भी इंटीजर है, ठीक है। इन दोनों को जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट आ रहा है -4। दिस इज ऑल्सो इंटीजर। तो मतलब ये हुआ कि जब हम डिवाइड करते हैं दो इंटीजर्स को तो कभी तो इंटीजर आ जाता है और कभी इंटीजर नहीं आता। तो दिस प्रॉपर्टी नॉट ऑलवेज फुलफिल। फाइन। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी x डिवाइडेड बाय y इज नॉट इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। x में हम y का डिवाइड करें वो ज़रूरी नहीं है या होगा ही नहीं y डिवाइडेड बाय x की। कैसे कि अगर आपने x की जगह पे 2 लिया, 2 में आपने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो आपने क्या लिखा 2/4। इसको कैंसिल आउट कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपका रिजल्ट आ गया 1/2। ठीक, अब y आपका 4 था तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया आपने, x आपका 2 है ना, तो आपका इसका रिजल्टेंट क्या 4/2 आया। 4 डिवाइडेड बाय 2 को हमने इस तरह लिखा, कैंसिल आउट किया तो 2 आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं पा रहे आप। ठीक, नेक्स्ट है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर डिवीज़न है सब जगह, है ना, x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z, और इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी जाए। सपोज़ ये y और z को पहले करा जाए सिंप्लीफाई, उसके बाद जो रिजल्टेंट आए उसका डिवीज़न हम कर दें x के साथ, या फिर इसको x और y को पहले ले लें, इनका डिवीज़न करें और जो रिजल्टेंट आए उससे हम थर्ड वाले को डिवाइड करें, तो भी हमें क्या देख रहे हैं कि आंसर सेम नहीं आता। प्रॉपर्टी तो यही कह रही है। अब एग्जाम्पल से आप देख लीजिए कि अगर सपोज x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 7, सो इसको आपने सॉल्व किया, ठीक है, इसको आपने एज इट इज रख दिया, डिवाइडेड बाय 5/7 हो गया ये। अच्छा, -3 ऐसे ही रखा आपने, इनटू का साइन लगेगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये है ना, जो आपका न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो आपका ये पलट गया, तो क्या हो गया 7/5 हो गया, 7 3 से 21, तो -21/5। ठीक, अब ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये करा। अब राइट हैंड साइड पे क्या किया, ग्रुपिंग कर दी मैंने -3 और 5 की, और इसको बाद में करेंगे। तो इसका क्या होता है देखिए, -3/5, ये हमने लिखा है ऐसे ही, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये हो गया। उसके बाद डिवीज़न का साइन लगा हुआ है, यानी अगर इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में आप चेंज करेंगे तो जो ये वाला नंबर है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 का रेसिप्रोकल 1/7। ठीक है, तो क्या हो गया -3 इंटू 1, अब कुछ भी कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे आपका 3 आ गया, 5 7 ज़ा 35, तो और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो आंसर बिकम -3/35। तो आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की, ये राइट हैंड साइड है, इसके इक्वल नहीं हो रही है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये बात नहीं हो पाती। अब प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी किसी भी इंटीजर को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, इंटीजर ही आ जाएगा आपका। कैसे, 7 -7 है, -7 में अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट बिकम -7, है ना, 1 से आपने डिवाइड किया तो -7 आ गया। अगर सपोज नंबर 2 ले लिया आपने, 2 में आपने 1 का डिवाइड किया तो आपने रिजल्टेंट आपका 1 आ गया। अब प्रॉपर्टी ऑफ 0, ये क्या चीज़ है कि 0 में अगर आप किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। इस प्रॉपर्टी में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलत आंसर 5th और 6th जो प्रॉपर्टी है उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए, ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ठीक है, मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, अभी तक आप पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है,
तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ग्रुप्स में इसको शेयर करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइए कि आप अभी मुझसे और आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। और बहुत जल्दी मैं 9th और 10th की भी पूरी क्लासेस लेकर आऊँगी, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी क्लासरूम क्लासेस भी अरेंज कर दूँगी, ठीक है। जैसा भी आप चाह रहे हैं वैसा मुझे बताइए, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, मैं क्या बता रही थी, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, यानी ज़ीरो में अगर किसी इंटीजर का डिवीज़न करते हैं तो ज़ीरो आता है, ठीक है। जैसे कि ये देखा आपने, 0 डिवाइडेड बाय x की जगह पे मैंने 7 रख दिया, है ना। तो क्या आएगा इसका आंसर, 0 आ जाएगा। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करिए तो भी 0 आएगा, 0 में किसी का डिवाइड करिए तो भी 0 आ जाएगा। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया, 0 डिवाइडेड बाय -8 बिकम 0। दूसरी है 6 प्रॉपर्टी कि डिवीज़न बाय 0, अभी था प्रॉपर्टी ऑफ 0, अब है डिवीज़न बाय 0। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी इंटीजर में अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, इट इज़ मीनिंगलेस, ठीक है। इट इज़ मीनिंगलेस और अनडिफाइंड, ठीक। इसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते और ये मीनिंगलेस है, यूजलेस, मीनिंगलेस, कोई मीनिंग नहीं निकलता इसका कि 7 में आप किसी नंबर का डिवीज़न करें, नो, नॉट डिफाइंड। सपोज -2 में भी अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं, इट इज़ ऑल्सो मीनिंगलेस, ठीक। अभी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की प्रॉपर्टी समझाई, उस पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक। जैसे इवेलुएट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता ही है क्या होती है ना। एडिशन ओवर एडिशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं नंबर्स, है ना। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी यही नंबर है, यहाँ पर भी यही नंबर है, ठीक। और बीच में लगा हुआ है साइन प्लस का, ठीक। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। किसी भी नंबर में सपोज 7 अगर इटसेल्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 इसमें मल्टीप्लाइड है ही है, ठीक। तो यहाँ से इस वाले में से और इस वाले में से आप इसको और इसको आप कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या बचा रह गया, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इसमें, -876 में, 876 -876 को तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर, सिर्फ 9 प्लस यहाँ पे क्या बचा रह गया बेटा, 1, ठीक। सो -876 इंटू 9 + 1 is 10, सो -8760, दिस इज़ योर आंसर। बिना कुछ आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। आपने देखा ना, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मुझे इस तरह से नहीं करनी पड़ी कि 9 की टेबल मुझे पढ़नी पड़ी हो या कुछ भी ऐसा करना पड़ा हो। बस सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा करके मैंने इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का साइन बीच में है, ये नंबर आपको दिख रहा है, दोनों जगह है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे माइनस में है और यहाँ ये प्लस में है, ठीक। तो क्या करते हैं बेटा, ये जो माइनस है, माइनस और प्लस है ना, तो ये अगर अपना साइन इसको दे दे और ये अपना साइन इसको दे दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ से -576 को मैं कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ बचा क्या, 8, ठीक है, 8 बचा, प्लस अब इसने बताया ना, मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ माइनस का साइन इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया, प्लस बन गया अपने आप में, +92 हो गया, ठीक। ये लाइन अगर नहीं समझ में आ रही है तो इससे पहले आप ये कर सकते हो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, समझ लो, जैसे कि ये लिखा हुआ था तो -576 इंटू 8 लिखा, प्लस अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए 576 इंटू 92, यही करेंगे ना बेटा।
अब तो आ रहा क्या, दोनों सेम सेम आ गया ना। इसके बाद हम ये वाला स्टेप लिखेंगे, ठीक है। ये स्टेप आपका ऊपर जाएगा और ये स्टेप आप इसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक। अब क्या हुआ, ये -576 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 92 + 8 = 100। अब इसमें -576 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और लग जाएंगे। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। मेरा समझाना अगर अच्छा लग रहा है बेटा, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए मुझे, ठीक है। तब तो मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा मैं मोटिवेट होंगी कि मुझे और अच्छी वीडियो अपने बच्चों के लिए बनानी है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।